स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। मेरे इस नए चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय कौर मैडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास सीबीएसई क्लास 11-12 की केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। पूरे चैप्टर आप लोगों को टीचिंग मटेरियल सभी इस चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बता दूं। माई सेल्फ बलप्रीत कौर, मुझे मेरे स्टूडेंट कौर मैडम के नाम से जानते हैं और मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते लगभग 28 ईयर्स हो चुके हैं। मैं जॉब भी करती हूँ और क्लासेस भी लेती हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मुझे मेरे स्टूडेंट्स से मिला। वो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैडम आप भी अपना एक चैनल बनाइए, क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस तरह से आप एक सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री को समझा देते हो तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो आप वीडियो बनाइए, चैनल बनाइए, तो सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो इसलिए मेरे दिमाग में भी, मन में भी आया कि जैसा ट्रेंड है अपन को भी वैसा करना चाहिए। और इसके लिए मेरी सिस्टर और मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप अपना एक चैनल बनाओ और सिंपल वे में सभी लोगों को केमिस्ट्री सिखाओ। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो इस चैनल के माध्यम से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो ये होने वाला है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी ये, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी। देखो, जब बच्चा क्लास 10th पास करके 11th में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है केमिस्ट्री के बारे में। नॉर्मल बच्चे की मैं बात करूँ तो, क्योंकि साइंस की जो बुक होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब कंबाइंड में दिया होता है, तो साइंस बोलने से उनको वही लगता है। और केमिस्ट्री के बारे में तो बच्चा ये सोचता है कि बस उसमें फॉर्मूले होते हैं और केमिकल रिएक्शन होती हैं। लेकिन जब वो 11th में आता है और 11th की केमिस्ट्री देखता है तो वो चक्कर खा जाता है, उसका सर चक्कर आने लग जाता है और फिर उसको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। कई लोग तो बहुत फॉर एडवांटेज ले लेते हैं केमिस्ट्री को, अरे सरल सा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वो पढ़ना नहीं चाहते उसको। लेकिन देखो भाई, जब पढ़ोगे नहीं, रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो केमिस्ट्री बनेगी कैसे। और फिर यही सोच रख के वो केमिस्ट्री में वीक हो जाते हैं। तो हमको ऐसी सोच नहीं रखनी है। और इसीलिए जो बिल्कुल अभी 10th पास करके 11th गोइंग ऑन बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत एक फायदेमंद साबित होने वाली है और उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए इसको पूरा वॉच करें, अंत तक देखें। उसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें भी बताई जाएंगी। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री नाम से नहीं जानी जाती थी पुराने समय में। उस समय अलग अलग नाम से चलती थी। जैसे अपन बात करें 300 BC से 1600 सी में, वहां पर इसे अल्केमी के नाम से जाना जाता था। अल्केमिस्ट होते थे, वो भी प्रोसेस वही सारी करते थे जो अपन करते हैं आजकल, मेटलर्जी, पॉटिंग, फॉर्मेशन, ज्वेलरी मेकिंग, कॉस्मेटिक मेकिंग। लेकिन ये वर्ड नहीं चलते थे, वर्ड दूसरे चलते थे। वो जो जानते थे उस हिसाब से वो इन चीजों को लेते थे। अंदर उतना नहीं जाते थे कि क्या चीजें मिलाकर हमने ये बनाई है, ये क्या है। बस उन्हें ये पता था कि जमीन से खोद के कुछ मिनरल जैसा कुछ निकालना है और उससे हमको मेटलर्जी करके आयरन निकाल लेना है और उसके इक्विपमेंट्स बनाना है। यूटेंसिल उस समय में भी हुआ करते थे ब्रास और ब्रॉन्ज के, लेकिन उतना उनको डीप नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे जब नॉलेज आता गया और अब मॉडर्न केमिस्ट्री तक पहुंचे, तो मॉडर्न केमिस्ट्री 1600 सी से 1800 सी के बीच की रही है। उस समय फिर तुम्हारे पूरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सब डिस्कवर हो गए थे। उनकी स्टडीज चालू हो गई, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चालू हो गई। तो नॉलेज ब्रीफ होता गया, बढ़ता चला गया और नई नई चीजें आती चली और एक्चुअल केमिस्ट्री उस समय आ गई। पुराने समय के जो लोग थे, केमिस्ट्री से ऐसा था उनका रिलेशन कि एक पारस पत्थर चलता था। लोगों को लगता था कि एक ऐसा पत्थर होता है, पारस पत्थर, जिससे यदि हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर दे तो वो सोने में बदल जाता है। और इसकी खोज उस समय के जो अल्केमिस्ट थे वो करते थे, पर वो उनका इमेजिनेशन था, ऐसा कोई स्टोन था नहीं। राजा महाराजा सोचते थे कि हमको मिल जाए और हमारे पास सोना ही सोना हो जाए और हम बहुत पैसे वाले हो जाए, बहुत बलवान हो जाए, बहुत शक्तिशाली हो जाए। तो मतलब कहने का मेरा ये है, केमिस्ट्री तभी से है यहाँ पर, तभी से चल रहा है केमिस्ट्री। लेकिन वो फॉर्म बदल बदल कर हमारे सामने आया है और आज तो वो एटम बॉम्ब के फॉर्म में हमारे सामने है, न्यूक्लियर रिएक्टर के फॉर्म में हमारे सामने है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है उस चीज में। अब केमिस्ट्री पढ़ना क्यों? कई बच्चों को ये लगता है कि अरे हमने तो मैथ्स ले लिया है तो हमें तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना था। ये कहाँ से केमिस्ट्री हमारे पल्ले पड़ गया। उन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आता।
फिजिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन केमिस्ट्री उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको क्या लगता है कि केमिस्ट्री तो बस रटने का सब्जेक्ट है और हम तो इतना रट नहीं सकते। तो भाई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझना पड़ता है। यदि समझ के ट्रिक के साथ आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे केमिस्ट्री में और बहुत अच्छे से आपसे ये बनने लगेगी। तो हम वो सारी ट्रिक्स को ही इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। आप समझेंगे उनको तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे उसको पढ़ने में। पुराने समय में केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी नहीं थे। जैसे जैसे नॉलेज होती गई वैसे फॉर्मूले बनते गए, एटम आए, एलिमेंट आए, फॉर्मूले बनते गए, कंपाउंड बनते गए, तो इसलिए फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। उसको भी लेकिन पढ़ने का एक पैटर्न है, एक तरीका है, तो हम उस तरीके से उसको चलाएंगे। तो मीनवाइल केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? तो भाई हमारी तो रग रग में केमिस्ट्री है ना। हम जब सो के उठते हैं, उठते साथ हमको ब्रश करना होता है। ब्रश करने के लिए जब हम टूथब्रश उठाते हैं तो उसमें जो ब्रिसल लगे होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन क्या है? एक पॉलीमर है जो कि केमिस्ट्री की देन है। टूथपेस्ट लगाते हैं, पूरा केमिकल से मिलकर बना है, वो भी केमिस्ट्री की देन है। नहाने जाते हो, बाथिंग के लिए तुम सोप यूज करते हो डिफरेंट टाइप के, वो भी केमिस्ट्री है। क्लॉथ की वॉशिंग करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो, वो भी केमिस्ट्री है। कॉस्मेटिक लगाते हो, हेयर ऑयल लगाते हो, वो भी सब केमिस्ट्री है। इवन जो तुम खाना खाते हो, तुम्हारा जो फूड मटेरियल है वो भी पूरा केमिस्ट्री है। तुम्हारी तो रग रग में केमिस्ट्री है। जो अंदर है शरीर के पूरा मटेरियल वो भी पूरी केमिस्ट्री है। हम जो खाना खाते हैं उसमें मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें केमिस्ट्री होती हैं। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, कोई भी जो भी हमारी डिसीज है वो उसको रिकवर करने के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन में टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में ट्रीटमेंट देते हैं। वो टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, वो सब भी क्या है? वो केमिस्ट्री की देन है। मतलब यदि हमें केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो फिर हम यदि एक बार बीमार होते तो कभी ठीक ही नहीं हो पाते। जितने वैक्सीन बन रहे हैं, इतनी बड़ी अपनी जो डिसीज निकल कर आ गई थी, इतना डिफिकल्ट फेज जो हम लोगों ने फेस किया था, इतना डिफिकल्ट टाइम जो हम लोगों ने फेस किया था कोरोना वाला, उसके लिए जो वैक्सीन बनी है वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो इसीलिए केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने लाइफ के साथ इसको कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी स्टडी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर इसका कनेक्शन भी है साइंस की दूसरी ब्रांच से। फिर हमारे फूड मटेरियल जो इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग फूड जहां पर बनते हैं वहां पर भी केमिस्ट्री यूज होती है। फूड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज किए जाते हैं, वो केमिस्ट्री से बनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं, उनकी प्रिंटिंग होती है, कलरिंग होती है, वो भी सब केमिस्ट्री के केमिकल से होती है। जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी चीजें वहां पर यूज होती है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड हो गए या सप्लीमेंट्स हो गए, उनके लिए वो सब भी केमिस्ट्री से ही यूज होते हैं। तो इसलिए जो केमिस्ट्री है बहुत वर्ल्ड वाइड है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी स्टडी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों, केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, हम इसको सिस्टमेटिकली जो इसका पूरा प्रोसेस है वैसे इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल डीप नॉलेज हो जाएगा तुमको और बिल्कुल तुम परफेक्ट हो जाओगे। तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।